उसको तुच्छ समझ करके फेंक दिया। और फिर इस कील को ही फिर एक जरा नाम का व्याध निकल रहा था, उसको अपने बाण में कुछ नुकीला चीज डालने के लिए चाहिए थी, उसी कील को उठा करके इसने अपने बाण में रख लिया। भगवान ने अपने वंश का समाप्ति करने के लिए बीज बपन कर दिया। एक बार भगवान बैठे थे तो उद्धव जी वहां आए, और उद्धव जी ने आकर के भगवान से प्रश्न किया कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। त्याग जिसका लक्षण है, ऐसा संन्यास के बारे में प्रभु आप हमको बताओ। तो भगवान ने यहाँ दत्तात्रेय जी का प्रसंग सुनाया, जो यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी का सत्संग हुआ, और दत्तात्रेय जी ने यहाँ 24 शिक्षा गुरु के बारे में बताया। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज। इन 24 शिक्षा गुरुओं से एक एक शिक्षा ली। पृथ्वी से शांत रहने की शिक्षा ली, वायु से ये शिक्षा ली कि एक अंतर वायु होती है, एक बाह्य वायु होती है। तो वायु से असंगता की शिक्षा ली। आकाश से शिक्षा ली कि उसकी तरह ब्रॉड माने विशाल बनो, उसकी तरह छोटे बुद्धि का मत बनो। मापो अग्नि से शिक्षा ली कि सर्वभक्षी अग्नि होती है, तो सर्वभक्षी बनो। मापो अग्नि चंद्रमा रवि, चंद्रमा से शिक्षा ली कि जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती, तो ऐसे ही ये आत्मा कोई मरता जीता नहीं है, ये शरीर मरता है और फिर दूसरा शरीर में आत्मा धारण करती। सूर्य से शिक्षा ली कि ये जो हमको भेद दिखाई देता है, ये देह आदि उपाधियों के कारण है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। कपोतो, एक कपोत और कपोतनी से शिक्षा ली कि संसार में माया माने मोह से बच करके रहो। कपोतो अजगर, एक अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ज्यादा संग्रहण करने की आप चेष्टा मत करो, जितना प्रभु आपको दें उसमें संतुष्ट रहो, संतुष्टि की शिक्षा अजगर से ली। सिंधु, एक जो समुद्र होता है, समुद्र से शिक्षा ली शांत रहने की। सिंधु का पतंगो, एक पतंगा होता है, एक कीड़ा होता है पतंगा, रात को जलता है जुगनू की तरह। तो ये जब अग्नि की साथ आता है तो ये जल करके भस्म हो जाता है। तो कहा कि एक सन्यासी के लिए, एक विरक्त व्यक्ति के लिए स्त्री उस अग्नि के समान है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए। पतंगो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज, एक मधुहरता से शिक्षा ली कि पाप की कमाई से बचो। एक हाथी से शिक्षा ली स्पर्श की शिक्षा। पृथ्वी से शिक्षा ली धैर्य, पृथ्वी कितना हमको धैर्य सिखाती है। इसलिए तो समुद्र माने हम पृथ्वी को प्रणाम भी करते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी पत्नी नमस्तुभ्यम पादक स्पर्शम क्षमस्व में। हम कितना कुछ इस पृथ्वी पर करते हैं, गड्ढा करते हैं, मलमूत्र विसर्जन करते हैं, क्या क्या हम इस पृथ्वी पर नहीं करते, लेकिन पृथ्वी हमको बदले में कुछ नहीं करती, शांत रहती। तो धैर्य पृथ्वी सिखाती। और समुद्र से सीखा है शांत रहना एकदम। समुद्र आप देखो कितना भी उसमें वो वेव्स आते हो ओशन में, फिर भी समुद्र शांति प्रदान करती। शांति के लिए लोग जाते हैं ना, बीचों में जाते हैं लोग, तो शांत रहने की शिक्षा दी। उसके बाद फिर एक मत्स्य से शिक्षा ली कि आप भोजन से ज्यादा प्रीति मत करो,
क्योंकि वो मत्स्य जो है उसको एक हुक में उसको एक कीड़ा डाल करके उसको फंसाया जाता है, तो उसको खाने के लिए वो जब दौड़ती है उसको पकड़ लिया जाता है। तो भोजन में अपने रसना को थोड़ा संभालो, रसना की शिक्षा रसना को थोड़ा संभाल करके रखो। एक क्रूर नाम की पक्षी के द्वारा शिक्षा ली कि जितना आप संघ करोगे उतना परेशान रहोगे। ये कुरु नाम की पक्षी जो है, इसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर के चल रही थी, तो इसके ऊपर एक पंछी जा रहा था, उसके ऊपर एक गरुड़ जी जा रहे थे, तो सब उसके पीछा कर रहे थे कि कभी ये मुंह से ये टुकड़ा डालेगी और हम इसको ले लेंगे। तो जब उसने वो टुकड़ा डाला तो सब इसका पीछा करना छोड़ दिया, सबने उस टुकड़े के पीछे चले गए। तो जितना संग आप करोगे संसार की वस्तुओं का, तो लोग आपके पीछे पीछे सब लोग जाएंगे, लेकिन लोग जितना आपके पीछे जाएंगे आपका भजन फिर उतना नहीं होगा। अगर भजन करना है शांति में तो भक्तों के संग में आप जरूर रहिए, लेकिन संसारियों का संग मत करिए। अगर संसारियों का संग नहीं करना है तो संसार के वस्तुओं का त्याग आपको करना होगा, क्योंकि जितना वस्तु आप बटोरेंगे उतना लोग, संसार के लोग आपके साथ घूमते रहेंगे और आपको भजन नहीं आपका होगा। फिर एक हिरण से शिक्षा ली शब्द की, अच्छी भजन अच्छे गाने हम श्रवण करें। इन फिल्मों के गीत, इसको कहते हैं ग्राम्य गीत, इससे हम दूर रहें। अच्छी भजन, अच्छे कृतियां, अच्छे पद, कितने पद भगवान के भक्तों ने लिखे हैं। कुंभन दास जी, सूरदास जी, हमारे महाराष्ट्र में कितने अभंग हमारे संतों ने लिखे हैं, तुकाराम जी, एकनाथ जी, कितने सुंदर, पूरे भागवत को खोल करके रख दिया है सरल भाषा में। तो उन अभंगों को, उन पदों को हम थोड़ा पढ़ें, उन पदों को, उन भजनों को, उन अभंगों को हम थोड़ा गाएं, इस पे आनंद लें, तो हमारा कल्याण होगा। केवल तभी मत श्रवण करना जब फिल्मों में कोई अभंग आए, तो इसका आप ये मत देखना, तारीख मत देखना कि इस ये टाइम पे ये भजन ये मूवी में आएगी तब हम गाएंगे। अपने आप थोड़ा स्वाध्याय करना, थोड़ा उन अभंगों को खोल करके हम थोड़ा पढ़ें, थोड़ा गाएं सही उनको। आप देखोगे जितना आपने 7 दिन में भागवत में सुना है वो सब आपको उन अभंगों में, उन भजनों में जरूर आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। क्योंकि संतों ने का तो यही काम है, सरल भाषा में मानवों का कल्याण हो, इसके लिए उन्होंने इतना कुछ लिखा है हमारे लिए। और हम यदि उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे उसकी रक्षा होगी। तो हम उसका भी आनंद लें, थोड़ा संसार से और संसार की चर्चा से थोड़ा दूर रहिए। तो शब्द की शिक्षा हिरण से ली, एक कुमारी के कंकण से शिक्षा ली कि एकांत में ध्यान करना चाहिए। पिंगला नाम की वैश्या से शिक्षा ली कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा करोगे तो पछताओगे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। तो आशा करनी हो तो वृंदावन बिहारी, अवध बिहारी से आप आशा करो, क्योंकि वही आपकी आशा को पूर्ण करेंगे। भैया संसार आपकी आशा को पूर्ण करने वाला नहीं है। तो फिर एक बाण बनाने वाले से ध्यान कैसे करना चाहिए इसकी शिक्षा ली। तो ऐसे 24 शिक्षा एक मधु से शिक्षा ली कि कैसे वो संग्रहण करता है और अपने इसमें ले लेता है और मधुहरता उसको ले जाता है। तो दूसरों की कमाई को लेकर के ये धोखाधड़ी कपट करने से आप बचो, ऐसी शिक्षा ली। फिर 24वां एक ये बालक से भी मान अपमान की शिक्षा ली, और 25वां इस देह को भी शिक्षा गुरु बनाया। ये देह
प्रभु को जानने के लिए, तत्व को जानने के लिए परम साधन है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु इसके कर्णधार हैं और भगवान अपनी अनुकूलता की हवा जब चलाते हैं तो हमको इस देह को प्राप्त करके प्रभु की प्राप्ति में इसको लगाना चाहिए। ऐसी शिक्षा इस देह से ली। फिर आगे जाकर के ये 24 शिक्षा गुरुओं का प्रसंग विश्राम हुआ। फिर सिद्धियों के बारे में भगवान ने बताई कि कौन सी सिद्धियां होती हैं। फिर सांख्य के बारे में शिक्षा दी और हंसोपाख्यान सुनाया। उज्जैन के एक ब्राह्मण से मान अपमान की वो शिक्षा, क्योंकि मान और अपमान ये मन का खेल है, ये शिक्षा उस उज्जैन के ब्राह्मण अवधूत से ली और सिद्धियों का वर्णन किया। फिर विभूति योग का वर्णन किया। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि स्वादों में मैं पानी का स्वाद हूं और शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, ऐसे विभूतियों का वर्णन भगवान ने उद्धव जी को किया। वर्णाश्रम धर्म बताए हैं। ब्राह्मण का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है और सन्यासी का क्या धर्म है। फिर अपनी पूजा के बारे में बताया कि कैसे हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। 8 प्रकार की वो मूर्तियां भगवान ने बताई। लेख्या लेप्या चले से कति, एक काष्ठ की मूर्ति होती है, एक मणि से बनाई मूर्ति होती है, एक जो हम चित्र रखते हैं घर में चित्रपट, वो भी एक मान्य मूर्ति है। ऐसे 8 प्रकार की मूर्तियां बताई। आखिर में बताया कि मन में भी एक भगवान की मूर्ति होती है। अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और पूजा नहीं कर पाते तो मन में जो भगवान की मूर्ति बसी है उसकी ही आप मनोपासना करो, मन से पूजा करो। तो ये भी एक मान्य मूर्ति है। मनोमयी मणमयी, मणिमयी मनमयी, ऐसा कहा। फिर सांख्य के तत्वों का वर्णन, फिर ऐल गीता सुनाया है और क्रिया योग का वर्णन किया और अंत में सत्संग का महिमा भगवान ने उद्धव जी को कही और उद्धव जी को अपने चरण पादुका को देकर के कहा उद्धव जी को कि आप बद्रिकाश्रम के लिए जाओ। रोते रोते उद्धव जी वहां से प्रस्थान किए। इस दारुक को बुलाया और दारुक को कहा कि देखो, आज से ठीक 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में समा जाएगी, तो अर्जुन से तुम कहना कि जितने द्वारका में यदुवंशी बाकी बचे उनको लेकर के हस्तिनापुर चला जाए। तो रोते रोते उस दारुक को भी भगवान अपने चरणों की भक्ति देकर के विदा किया। 13 दिन का पक्ष वहां द्वारका में पढ़ा, क्योंकि 15 दिन का पक्ष होता है, लेकिन 13 दिन का पक्ष तब पढ़ा था। तो वहां जो रेती में जो रितवाई थी, जो कील, वो उस रेती से एरका नाम का ग्रास निकल पड़ा, जो नुकीली ग्रास निकली थी। तो सब प्रभास क्षेत्र में आए हैं। उस प्रभास क्षेत्र में सबने पहले यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया और फिर सारे यदुवंशी जुआ खेल, शराब पी करके जुआ खेलने बैठ गए। छोटे छोटे बातों में युद्ध होने लगा। तो उसी एरका नाम के उस नुकीले ग्रास को लेकर के एक दूसरे को प्रहार करके, एक दूसरे को मार करके मरने लगे। बलराम जी जब बीच में आए तो उन पर भी शस्त्र धारण कर लिया। बलराम जी समझ गए कि अब कन्हैया जाने की वो लीला कर रहे हैं। तो योगा बलराम जी ने फिर रामः समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम, समुद्र में जाकर के बलराम जी फिर शेषनाग बन करके वहां क्षीर सागर में उपस्थित हो गए। भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म ऊपर आकाश में उड़ने लगे। भगवान उस पीपल के वृक्ष के नीचे अपने दाएं चरण में बायां पैर रख करके मंद मंद मुस्कुरा करके बैठे हुए। ब्रह्मा आए, शिव आए, सबने
स्तुति की और कहा कि प्रभु आप हमारे लोक आप चलिए। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं न तो ब्रह्मलोक को जाऊंगा न शिवलोक को जाऊंगा। मैंने अपने मैया को, अपने ग्वाल बालों को मैंने कहा था कि मैं अभी आऊंगा और मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाया। तो इस अब की बार मैं वृंदावन में ही विश्राम करूंगा। तो एक ओर से भगवान वहां ही प्रभासी क्षेत्र से अंतर्धान हुए सशरीर, और अंतर्धान होकर के एक रूप से तो वृंदावन में बिहारी जी बनकर के आज भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और एक रूप से भगवान ने कहा तिरोधार प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत में भगवान ने विश्राम लिया और कहा कि मैं इस श्रीमद् भागवत में निरंतर बैठा हुआ हूं। ये श्रीमद् भागवत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। और कहा कि कलयुग के जीवों के लिए मैं श्रीमद् भागवत के रूप में सदैव उनके साथ हूँ। जिस घर में ये श्रीमद् भागवत का पाठ होगा, जिस घर में श्रीमद् भागवत की पूजन होगी, वो मेरी ही पूजा है, मेरी ही वहां स्तुति होगी। मैं साक्षात उस घर में वास करता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा और अंतर्धान होकर के श्रीमद् भागवत में समा गए। फिर 12वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। कलयुग के राजाओं का वर्णन सुखदेव जी ने किया। कलयुग का कि कैसा कैसे कलयुग का काल रहेगा, ये सब वर्णन किया। और अंत में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि आप और क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हाँ, ये तो मैं अच्छा हुआ याद दिलाया, क्योंकि भगवान बैठे थे जब पीपल के वृक्ष में के नीचे, तो क्योंकि जा रहे थे तो वही जरा नाम का व्याध जिसने अपने तीर पर वो कील रखी थी, उसने वो तीर भगवान के पैर में समर्पित किया। सामने आया तो कहा उसको कि भैया तू रो क्यों रहा है, तू तो पिछले जन्म में बाली था, तेरा भी कर्ज मुझे उतारना था, तो तूने भी अछुप करके तीर मार दिया, तो मैं तेरे कर्जे से भी मुक्त हो गया। ऐसा कह करके उसको चरणों की भक्ति प्रदान की, और भगवान वहीं तब फिर अंतर्धान हुए और श्रीमद् भागवत में विलीन हो गए। फिर कलयुग के बारे में, कलयुग के गुणों के बारे में भगवान को परीक्षित जी को वर्णन किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने से फिर परीक्षित जी ने कहा कि धन्योस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मनः श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरि। कहा परीक्षित जी ने कि हे सुखदेव जी, हे गुरु जी, आपने ये भागवत की कथा सुना करके मुझे धन्य किया है। आज मैं चाहूं तो आपको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन मैं अब मुझे पता है कि आप किस में भी रुचि नहीं रखोगे। बस आपके दोनों चरणों में मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी हूं। ऐसा कह करके प्रणाम किया सुखदेव जी के चरणों में। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। मंद मंद स्वरों से भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए सुखदेव जी वहां से अंतर्धान हुए। वो तक्षक आया और तक्षक ने, परीक्षित जी तो पहले ही समाधि में पहुंच चुके थे, भगवान के धाम में पहुंच चुके थे, केवल शरीर वहां पड़ा था। उस शरीर को तक्षक ने जलाकर के भस्म किया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया, तो आस्तिक और वशिष्ठ ऋषि के कहने पर उस सर्प यज्ञ को बंद कराया और फिर राज्य करने के लिए गए। सूजी महाराज फिर कहते हैं कि वेद की शाखाओं का वर्णन करते हैं कि कैसे वेद की शाखाएं हुई, किन किन ऋषियों को प्राप्त हुई। याज्ञवल्क्य जी को ये यजुर्वेद प्राप्त हुई। ऐसे एक एक वेद वेदव्यास जी ने एक एक ऋषि को बांटा, फिर आगे अपने प्रशिष्यों को प्रदान किया। कैसे ये इसकी शाखाएं निकली वो सब वर्णन किया। पुराणों की संख्या के बारे में वर्णन किया। ओम की बारे में बताया, मानव भाषा के बारे में
बताया कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं, श्लोक संख्या वर्णन की, और ये अनुक्रमणिका सुनाया सूत जी ने। और सुना करके फिर अंत में श्रीमद् भागवत की महात्म्य को कह रहे हैं सुखदेव जी, सूत जी महाराज कि निम्न गानाम यथा शंभु देवानाम अच्युतो यथा। जैसे देवों में अच्युत हैं, गंगा में श्री गंगा जी हैं, नदियों में जैसे गंगा जी हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान शिव हैं, पुराणानाम इदम तथा, ऐसे ही पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवत है, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। फिर अंतिम 2 श्लोक श्री सूत जी महाराज बोल रहे हैं। आइए मैं बोल रहा हूं, आप भी इसका पाठ करिए, क्योंकि अपने मुख से जब श्रीमद् भागवत का हम श्लोक का पाठ करते हैं तो वाजपेयी और राजसूय यज्ञ का हमको फल प्राप्त होता है। कहिए, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयो तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथः त्वं नो प्रभो। इस श्लोक का अर्थ आपको मैं बताऊं। कहते हैं सूत जी महाराज कि भगवान से हमको भागवत जी से क्या मांगना चाहिए। कहते हैं कि यथा यथा भवे भवे यथा भक्ति ही, प्रभु कर्मानुसार जब जब हमारा इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म हो, और कुछ आप हमको दे सको या न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन हमको इतना आप दो कि आपके चरण कमलों में हमारी भक्ति हमेशा रहे, आपके चरण कमलों को हम कभी भूले नहीं। ये अक्षय तृतीया में हमने जो कथा करी इसलिए तो करी है, उन चरण, क्योंकि 1 साल के लिए भगवान अपना चरण, साल में 1 बार ही चरण दिखाते हैं, उन चरणों को अच्छे से दर्शन करके साल भर उन चरणों को हम हमेशा याद रखें। और भागवत भगवान में यही कहा गया है कि कितना भी हम जन्म लें प्रभु, आपके चरणों में, चरणों को हम कभी भूले नहीं, क्योंकि आपके चरण बड़ा परम सुख देने वाले हैं। दूसरा श्लोक, अंतिम श्लोक एकदम श्रीमद् भागवत का, कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम दुःखशमनः नमामि हरिं परम। इस अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं भागवत में कि 2 कार्य आपने, हमने 7 दिन इतना कुछ श्रवण किया, इतना कुछ सुना, लेकिन आप कुछ ले पाए या न ले पाए हो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 काम हमको जरूर रोज डेली करना चाहिए। क्या काम? एक भगवान का नाम और दूसरा भगवान को प्रणाम। रोज भगवान का नाम संकीर्तन हमको जरूर करना चाहिए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जाने में अनजाने में जो हमसे पाप बन जाते हैं उस पापों का क्षय भगवान का नाम करती है। और दूसरा भगवान को प्रणाम, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करने से भगवान के हमारे जीवन में जो आने वाले दुख होते हैं वो भी दूर से चले जाते हैं, दूर से चले जाते हैं। तो भगवान को का नाम और भगवान को प्रणाम। इस कलिकाल में देखो, पाप क्षय करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, यज्ञ, दान, तप, ये सब तो हैं, लेकिन इस कलिकाल में न यज्ञ संभव है न तप संभव है। यहाँ से वृंदावन जाने के लिए ही बहुत बड़ा तप होता है, तो कहाँ हम हिमालय में जाकर के तप करोगे? तो न तप है न ध्यान है, केवल भगवान का नाम संकीर्तन, बस भगवान का नाम जपो, इससे ही तुम्हारे पापों का क्षय होगा। हमने अजामिल की कथा में भी सुना था ना, अगर जड़ से पापों का नष्ट करना हो तो भगवान का नाम ही है। भगवान का नाम
डेली हम नाम जप करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें। और प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम हमको करना चाहिए। कैसे प्रणाम करें? इस मस्तक को टिका करके भगवान के सामने वो प्रणाम हमको करना चाहिए। क्यों? जैसे आपने एक मोहर देखी होगी, स्टाम्प, जब इंक पे लगा करके उसको पेपर पे आप ठप्पा मार देते हो तो उस स्टाम्प में अक्षर कैसे होते हैं? उल्टे। लेकिन जब पैड पे ठप्पा लग जाता है तो वो उल्टे अक्षर भी सीधे बन जाते हैं। तो ऐसे ही गुरु के और गोविंद के चरणों में जब इस मस्तक को आपको पंढरपुर में जब हम जाते हैं तो अपने मस्तक को टेक करके लोग प्रणाम करते हैं। तो क्यों मस्तक को टेक करके प्रणाम करते हैं? तो गुरु के और गोविंद के चरणों में जब इस मस्तक को टेक करके प्रणाम करते हैं तो हमारे विधाता ने इस मस्तक पर उल्टी रेखाएं लिख दी हैं, जिसके कारण हमारा जीवन विपरीत दिशा की ओर जा रहा है। तो जब हम मस्तक टेक करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं तो वो उल्टी रेखाएं भी सीधी बन जाती है। जैसे वो उल्टे अक्षर स्टाम्प के सीधे बन गए, ऐसे ही हमारी उल्टी रेखाएं भी सीधी बन जाती हैं। तो ये उनको मस्तक टेक करके प्रणाम करने की महिमा है। तो यही श्रीमद् भागवत की वाणी को तो विराम है, क्योंकि इसके पहले, हाँ मैं वो भूल गया, मार्कंडेय जी को माया का दर्शन भी भगवान ने कराया। उस वट पत्र से भगवान का दर्शन, अंगूठा के लिए चुसते हुए बालकृष्ण का दर्शन मार्कंडेय जी ने किया। और फिर अनुक्रमणिका सुना करके आगे फिर ये 2 श्लोक बोल करके विश्राम दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। बंधुओं, 6-7 दिन से हम इस श्रीमद् भागवत की कथा विशेष रूप से श्री अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी और विशाल प्रभु जी की भी इच्छा थी, तो हम दोनों मिलकर के हमने ये पहले थोड़ा गड़बड़ हुई, 28 हुआ, 28 का 3 हुआ, 3 का फिर 1 हो गया। लेकिन कभी भी हो, प्रभु की कथा तो कभी भी गाओ, कहाँ ही सुनाई बहुविधि सब संता, कभी भी गाओ, वो तो बदलने वाली नहीं है। तो प्रभु के चरणों में उस चरण दर्शन के पावन पर्व पर, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर प्रभु की प्रसन्नता के लिए ये कथा हमने गाई। हमने क्या गाई, हम तो जो गुरुदेव से हमने जो श्रवण किया, जो हमको प्रसादी जो श्रवण करके मुझे मिली, वही मैंने बांटी है। मैंने अपनी ओर से कोई कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं, मुझे तो इतना कुछ आती भी नहीं। मैंने, क्योंकि जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं उनको तो नियम से गुरु के चरणों में बैठ करके पढ़ना होता है, लेकिन मैंने तो उतना कुछ पढ़ाई नहीं की। मैंने तो जितना जितना, हाँ, गुरु के चरणों में बैठकर सुना जरूर है, तो जितना मैंने सुना उतना आपको सुनाया है। तो जितना ये सही है, जो आपको अच्छा लगा हो, उसको आप जरूर जीवन में उतारना। और ये भी मैं कहूँ कि अगर मैंने कोई त्रुटि इसमें करी हो, इस श्रीमद् भागवत को कहने में, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि त्रुटि तो होती है, तो त्रुटि अगर मैंने की हो तो ये मेरे ही कारण त्रुटि हो सकती है। गुरुदेव के सुनाने में या गुरुदेव की कथा में कोई त्रुटि नहीं है, उन्होंने तो भरपूर बराबर ही सब सुनाया है। मैंने ही कहीं गड़बड़ कर दी होगी तो त्रुटि हो गई होगी। तो आपने भी, क्योंकि मुझे भी ऑफिस थी, तो ऑफिस से मैं लेट आकर के 9 बजे मैंने कथा की, 11 साढ़े 11 बजे तक आप लोग बैठे। तो मैं क्षमा तो मांगता हूँ कितना टाइम मैंने ली, लेकिन क्या करूं, भगवान की कथा ही इतनी मीठी है कि बंद करने का मन ही नहीं करता। तो आप लोगों ने इतना समय दे करके इस कथा को आपने सुना,
इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और भगवान की कृपा हम सब पर बरसे, हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव, प्रभु का वो एक चरण दर्शन के चरणों के द्वारा हमको जो प्रसादी मिले, वो उससे हम अपने कार्य में, इस संसार में भी और पारमार्थिक तौर पर भी हम उन्नति को प्राप्त करें, दोनों संसार में और उस आध्यात्मिक रास्ते में भी, दोनों में हम उन्नति को प्राप्त करें। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और भगवान के चरणों में मस्तक टिका करके यही हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमेशा ऐसी कृपा आप कराते रहना, हमसे कथा सुनाते और सुनते हमेशा रहना। और कभी कृपा हो तो कथा सुनते सुनते या कथा सुनाते सुनाते ही आप सामने प्रकट हो और हमारा वो अंतिम श्वास निकले, ऐसी कृपा भी आप कभी करना। ऐसे हम प्रार्थना करें उनसे। और आप सबको जो इस 7 दिन में, चाहे 7 दिन के लिए आए, उन पर तो बड़ी भारी कृपा ही है। जो 7 दिन के लिए आए, जो 7 मिनट के लिए आए या 7 सेकंड के लिए भी क्यों ना आकर के चले गए हों, और जो नहीं भी आए हो, कोई बात नहीं, व्यस्तता होती है अपनी अपनी, तो उन सब पर श्री बांके बिहारी जी, राधा रानी की कृपा अखंड रूप से उनके जीवन में बरसे और सबके ऊपर अपनी प्रभु की कृपा दृष्टि अपनी प्रभु बनाए रखें, यही उनसे प्रार्थना है। तो भागवत जी की वाणी को तो यही विराम है। तो होली खेलना है, तो 5 मिनट हम बस थोड़ा गा करके, थोड़ा खेल करके, हम ऑफलाइन ही है तो मोबाइल पर ही मारो, तो थोड़ा थोड़ा हम गा करके हम जाएं। पहले राधा रानी को थोड़ा हम पुकारें। राधे सदा मुझ पर, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना। ओ राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है। मैंने देख लिया सबको, अब तुमको पुकारा है। मैंने देख लिया सबको, अब तुमको पुकारा है। पुकारा है, पुकारा है, राधे तुमको पुकारा है। ओ पुकारा है, पुकारा है, श्यामा तुमको पुकारा है। कहीं डूब न जाऊं मैं, कहीं डूब न जाऊं मैं, मेरा हाथ पकड़ रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे 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 ओ राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना।
ओ होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे। फूल लाओ, फूल लाओ। पुष्प तो मेरे पास है, आपके पास है कि नहीं मुझे पता नहीं। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, होरी होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज नंद लाला ने धूम मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है। प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। वो अपने, वो झोली भर भर के, वो झोली भर भर के, भर भर के, भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और नाच रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, होरी होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा। आपको मालूम है लटापटा कैसे होते हैं? दोनों हाथ उठाना है और अपने साइड में झूमना है। तो मैंने पहले दिन कहा था ना, तो झूमिए, पापों को, पापों की गठरी को गिराइए। तो होली ओ बांके बिहारी की देख छटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा। हरि बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं उससे बांके बिहारी, मिलते हैं उससे बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। किसे मिलते हैं बांके बिहारी? राधे 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 जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा। हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे बड़े प्रिय राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। आरती जा करके विश्राम करके। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बांशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं।